हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि कैसे हम किसी घर का सेंटर निकालते हैं जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं या फिर ब्रह्म नाभि भी कहते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे हम अपने घर का करेक्ट सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि उसकी वास्तु वर्किंग करते हुए हमें बड़ी आसानी हो, बड़ी सुविधा मिले और हमारी जो फंक्शनिंग है, जो वास्तु की वर्किंग है, वो भी अच्छे से हो पाए। ये हमारे पास एक ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है। इसमें मैं अपनी सबसे पहले तो फाइल इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस है, वो आपके पीडीएफ फाइल भी हो सकती है और वो आपकी जेपीजी या पीएनजी फाइल भी हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी पीडीएफ फाइल अपलोड करता हूँ। अटैच में जाऊँगा मैं। सपोज़ ये मेरे पास कोई प्लान है। इस प्लान का मुझे सेंटर ऑफ हाउस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करूँगा। ये मेरा इंसर्शन पॉइंट मैंने यहीं ले लिया और ये मेरा स्केलिंग फैक्टर है। ये फाइल काफ़ी बड़ी है और अच्छे से इसको स्केल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 0.01 इसका स्केल फैक्टर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये मेरे पास जो फाइल है वो इंसर्ट हो गई। अब हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी होती है तो उसका हम डायगोनल क्रॉसिंग पे सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपना शक्ति चक्र रख के अपनी वर्किंग करते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे फ्लैट्स होते हैं, ऐसे हाउसेस होते हैं जो कि हमारे रैंडम शेप में होते हैं। कहीं पे कुछ कट लगा हुआ होता है, कहीं पे एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अब इसी केस में देखिए, इसको हम प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कुछ पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा में आ रहा है, जो हमारा कवर्ड पोर्शन है। अब ओनली दिस पोर्शन ही है जो हमारा एक्सटेंडेड में, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे केस में क्या करते हैं, हम सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना रेक्टेंगल सिलेक्ट करिए। सपोज ये हमारा कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है, हमने इसको ऐसे स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। यहाँ पे इसकी डायगोनल क्रॉसिंग कर दी और डायगोनल क्रॉसिंग करने के बाद हमें इसका सेंटर हम फाइंड आउट करते हैं। और सपोज यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने दूसरी लाइन सिलेक्ट की, वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। हम यहाँ पे अपना सेंटर ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ पोर्शन एक्सटेंडेड, कुछ पोर्शन कट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमें करेक्ट वे में इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी आपका कवर्ड पोर्शन है उसकी आप आउटर बाउंड्री स्पेसिफाई कर दीजिए थ्रू द लाइन कमांड। लाइन कमांड मैंने यहाँ से लाइन कमांड ली, इसको फिर मैंने पहले इसको मैंने प्रॉपर शेप में लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया, उसको फिर मैंने नीचे जहाँ तक कवर्ड पोर्शन है वहाँ तक ले गया। फिर मैंने इसको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया यहाँ तक। और फिर ये हमारा, इसको कोई ज़्यादा इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको सॉरी ये अब ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा मैग्नेट ओपन हुआ हो रहा है जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हो गई है। इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन कमांड फिर से सिलेक्ट की और यहाँ पे सिलेक्ट करके अब इसको मैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक मुझे लेके जानी है। इसको प्रॉपर ही बना लेते हैं। यहाँ तक गया, फिर ये लाइन यहाँ तक आई, फिर ये लाइन यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई और फिर यहाँ तक गई लाइन। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो हमने यहाँ तक सिलेक्ट करी, यहाँ तक। और फिर ये जो हमारी है वो आउटर बाउंड्री वॉल है, आउटर बाउंड्री तक हमने इसको लेके जाना है। ये यहीं पर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरी साइड से शुरू कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से शुरू करने के हमने यहाँ पे फिर से लाइन कमांड सिलेक्ट करी, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और ये हमारा बाहर का छज्जा है, उसको हम एज इट इज़ ऐसी कवर्ड पोर्शन में ले लेते हैं। यहाँ तक गए, यहाँ पर आपने एक लाइन, और ये मैग्नेट की वजह से ना इन्होंने ये खींच ली, इस लाइन को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं।
यहाँ से हम लाइन कमांड फिर सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए हम 0.5 तक इसको इंसर्ट कर देते हैं। 0.5 काफ़ी कम हो गया, इसको 2 तक इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ तक लाइन आ गई। अब ये देखिए, ये हमारी आउटर बाउंड्री की लाइन जो है वो जा रही है, जो यहाँ पे जाके इसको मैंने इसको यहीं तक ले लिया, इसको मैंने यहाँ तक ले लिया बस। अब मोटा मोटा रफ आइडिया ये लगा लो कि ये हमारा आउटर बाउंड्री जो है वो स्पेसिफाई हो चुकी है। अब इसका हमने सेंटर फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे रीजन कमांड जो है वो सिलेक्ट करिए, जिस पोर्शन को आपको एज ए रीजन बनाना है उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे ये देखिए 18 ऑब्जेक्ट फाइंड और यहाँ पे एंटर प्रेस करिए। एक रीजन जो है आपका यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया। अब इस रीजन का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप मास प्रॉप की कमांड यूज करके उस रीजन को सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा जिस पे आपको मिलेगा कि सेंट्रॉइड इसका ये वाला है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसको हमने जैसे यहाँ से कॉपी किया, आप यहीं पे इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, यहाँ भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स के तो हैं -927.757 और फिर वाई के हैं 941.830। 927 और 941 हम मोटा मोटा रफ आइडिया लगाते हैं। अभी इस वीडियो में हमने सर्कल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप एक्स कोऑर्डिनेट भरोगे 927 पॉइंट पूरा ही लिख लेते हैं हम, सपोज 141 था और दूसरा था, फिर टैब प्रेस करिए, वाई कोऑर्डिनेट पे जाइए, यहाँ पे आप देखोगे 941.830, फिर यहाँ पे 941.830 सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए। तो ये थोड़ा गलत हो गया, 1 सेकेंड, एस्केप प्रेस करिए। हाँ, गलती क्या लगी, हमने यहाँ पे क्या किया, वो माइनस में था, ये माइनस लिखा है ना, तो उसने पॉजिटिव वाला एक्स कोऑर्डिनेट उठा लिया। हम इसको प्रॉपर माइनस से जब हम लेंगे, सर्कल सिलेक्ट करिए, तो सबसे पहले आप माइनस प्रेस करिए, फिर 927.757, फिर टैब प्रेस करिए, फिर 941.630, फिर एंटर प्रेस करिए। ये देखिए, ये आपको इस प्रॉपर्टी का बिल्कुल सेंटर मिल गया। ये रहा आपका सेंटर, जिसको अब यहाँ पे आप अपना शक्ति चक्र रख सकते हैं। ये हमारा शक्ति चक्र मैंने एक ब्लॉक में पहले ही बनाया हुआ है, मेरी वीडियो में आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा जिसमें मैंने शक्ति चक्र की ऑटोकैड फाइल डाली हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंसर्ट में गए, मैंने इंसर्ट में क्या किया, ये SC1 के नाम से मेरे पास शक्ति चक्र बना है, मैंने इसको इंसर्ट किया यहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ, वहां पे मैंने इंसर्ट किया। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ये पूछेगा, जो ब्लू कलर का इनपुट बॉक्स आ रहा है उसमें आपको स्केलिंग सेट करनी है। सपोज आप इसको 3 की स्केलिंग इंसर्ट करते हो तो ये अपने साइज से 3 दफा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे ये डिग्री पूछेगा, सपोज इसके लिए आप अभी के लिए 0 इंसर्ट ही करते हो, 0 डिग्री, कोई टिल्ट नहीं देते, तो इट मीन्स ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप घर के सेंटर में खड़े होके ऊपर की तरफ फेस करोगे, अगर सपोज आप, ये आपका सेंटर है, सेंटर से खड़े होके ऊपर की तरफ फेस करोगे तो ये एग्जैक्ट नॉर्थ आ रहा है आपका। सपोज मान के चलिए जो आपका नॉर्थ है वो इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ 30 डिग्री घुमा हुआ है, इधर की तरफ घुमा हुआ है, इधर की तरफ 30 डिग्री घुमा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शक्ति चक्र को सिलेक्ट करेंगे, रोटेट कमांड का यूज करेंगे, सेंटर ऑफ द शक्ति चक्र जिसके अराउंड हमें इसको घुमाना है वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये हमें एंगल पूछेगा। अब अगर यहाँ पे आप 30 डिग्री पॉजिटिव डालोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, अगर आप इसको -30 डालोगे तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ये देखिए बिल्कुल, अगर मैं एक लाइन ऊपर की तरफ खींचूं ऐसे, तो इसको मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, तो ये देखिए आप
मैं इसको एंगल फाइंड आउट करने की आपको बताता हूँ कैसे। एंगुलर, यहाँ से एंगल सेलेक्ट किया, इस लाइन में और नॉर्थ की लाइन में जो एंगल बनेगा ये देखिए 30 डिग्री। ये हमारा जो नॉर्थ है वो ईस्ट की तरफ जो है 30 डिग्री घुमा हुआ है। इस तरह आप किसी भी प्लॉट का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर शक्ति चक्र रख सकते हैं। अब एक एग्जांपल में और मैं किसी फ्लैट का लेता हूं। इसमें सपोज मेरे पास मेरी जो फोल्डर है उसमें मैं सिलेक्ट करता हूं, ये वाला हमारे पास एक प्लॉट है, यहीं पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए, ये जो अब ये देखिए, ये हमारे पास एक कितना रैंडम सा प्लॉट है जिसमें कोई कोना ज़्यादा बड़ा है, कोई कोना कट है। अब इस केस में आपको सेंटर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में जब हम लाइन कमांड यूज़ करेंगे, सपोज यहाँ से मैंने यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट करी, ये मैं एरिया यूज़ ही नहीं करता, मेरी बालकनी ये वाली है जिसको मैं अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ नहीं करता, ये मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैंने इंक्लूड किया, फिर मैंने यहाँ से बाउंड्री लगाई। अब ये बालकनी मैं इंक्लूड करता हूँ मान के चलिए, तो मैंने इसको यहाँ से, और ये वाली मैं इंक्लूड यूज़ नहीं करता। तो आप जिस तरह से अपने घर को यूज़ करते हो तो उसी तरह से आप इसको लाइन लगा के सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर। अब यहाँ पे आपको ट्रिम कमांड यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि ये लाइंस का जो यहाँ पे जो दो लाइंस मिलती हैं वहाँ पे हमको प्रॉपर सिमेट्री चाहिए, अदरवाइज आप रीजन क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये देखिए एक प्रॉपर ये मैंने आउटर बाउंड्री स्पेसिफाई कर दी। अब मैंने यहाँ पे रीजन कमांड यूज़ करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ये एक रीजन क्रिएट हो गया। अब इसका भी मैं मास्क टॉप कमांड यूज़ करूँगा, इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करूँगा ये मेरे पास सेंट्रॉइड आके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसको मैं अपने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। x जो है -402 है, 0.408 है, और y जो है 1092 है। तो यहाँ पे मैं सर्कल कमांड यूज़ करिया, तो जो मेरा x कोऑर्डिनेट था वो 402 था, मैंने -402 यूज़ किया। एक बार के लिए -402 यूज़ करता हूँ और फिर 1092। आप प्रॉपर पॉइंट्स में लेना, एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको आपके घर का प्लॉट का सेंटर दिख जाएगा। ये रहा। यहाँ पे आप अपना शक्ति चक्र जिस भी एंगल से आप चाहते हो इंसर्ट करिए। यहाँ पे उसकी स्केलिंग मान के चलिए आपने 2 दे दी, एंटर किया, और 90 डिग्री पे वो घुमा हुआ है वेस्ट साइड, तो ये आ गया हमारा नॉर्थ, इधर की तरफ नॉर्थ आ गया। अब इसको आपने एज ए PDF सेव करना है, तो आप क्या करोगे, सपोज मेरी ये जो फाइल है ये वाली, इसको मैंने PDF के तौर पे सेव करना है। मैं एक्सपोर्ट पे गया, यहाँ प्लॉट पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया भी, इसको मैंने PDF सेव करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ये डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले में आप विंडो सिलेक्ट करोगे, जो पोर्शन आपको मेंशन करना है, मुझे ये वो पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन आपको फाइल में चाहिए। इसको मैंने क्लिक किया और प्रीव्यू में देखा, मेरा ये पोर्शन आ गया ग्रिड होके। इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, ओके कमांड मैंने दी, ये मैंने डेमो ग्रिड 2 के नाम से सेव कर दिया। अब मैं अपने फाइल्स में जाऊंगा, पिक्स में, यहाँ पे डेमो ग्रिड 2 देखूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा आ गया शक्ति चक्र लग के प्रॉपर। तो फिर आप इसका वास्तु अपने अकॉर्डिंग करिए, जहाँ जहाँ पे आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं, जो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको रिमूव करिए, क्लाइंट्स को सोल्यूशन बताइए। चलिए आज सिर्फ यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी दूसरे सिटीज़ का, दूसरे स्टेट में या दूसरे किसी कंट्री में अपने घर बैठे बैठे गूगल अर्थ प्रो से कैसे डिग्री लेते हैं और कैसे उस प्लॉट की ग्रिडिंग करते हैं घर बैठे बैठे। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
धन्यवाद।